मूवी के स्टार्ट में हम एक फैमिली को देखते हैं जो हाईवे से गुजर रही होती है और तभी उस कार में बैठे छोटे बच्चे की मॉम उस बच्चे से बात कर रही थी। तभी उनके सामने एक हिरण आ जाता है और वो हिरण कार से टकराने से मर जाता है और उसका पूरा खून उस कार की कांच पर लग जाता है। बच्चे की मॉम बड़ी मुश्किल से उस कार को कंट्रोल करती है और जब वो फैमिली हाईवे के किनारे खड़ी होती है तो उस फैमिली का डॉग जो कि जंगल के अंदर भाग जाता है और उस बच्चे के डैड अपने डॉग को पकड़ने के लिए चला जाता है और उस बच्चे की मॉम उसे कार के अंदर बंद कर देती है। तभी उसके सामने उसका डॉग आ जाता है जिसकी हाफ बॉडी कट हो चुकी थी। वो ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। तभी उस लेडी के सामने उसका हस्बैंड आ जाता है जिसका आधा फेस कटा हुआ होता है और वो लेडी जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम ट्रिप को देखते हैं जो कि एक ड्रग डीलर से ड्रग ले रहा होता है और उस ड्रग डीलर का नाम रेडफोर्ड होता है। रेडफोर्ड ड्रग्स को टैबलेट की शेप में कन्वर्ट करके बेचता था और जब रेडफोर्ड अपने कमरे में जाता है तो ट्रिप जो कि उसके साथ सभी ड्रग्स को चुरा लेता है और तभी वहाँ पर रेडफोर्ड आ जाता है। ट्रिप जो कि एरिया 52 के पास जाने वाला होता है जो कि एक खतरनाक रास्ता होता है और रेडफोर्ड उसे संभाल कर गाड़ी चलाने के लिए कहता है। इसके बाद ट्रिप अपने दोस्तों नेल्सन, ग्रेचेक, जैक और कुकी के पास जाता है और वो सभी घूमने के लिए एरिया 52 में जाने वाले थे। जब वो हाईवे से गुजर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि जैक जो कि एक ब्लाइंड आदमी है। इसके बाद वो सभी एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और तभी ट्रिप को रेडफोर्ड का कॉल आता है और वो ट्रिप से कहता है कि उसे कैमरे के जरिए पता चल चुका है कि ट्रिप ने ही उसकी ड्रग्स चुराई और रेडफोर्ड इस बात से बहुत गुस्सा भी होता है और वो ट्रिप से कहता है कि वो वहीं पर आ रहा है जहां पर तुम लोग रुके हुए हो। अब ट्रिप बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो ये बात किसी को भी नहीं बताता। जिसके बाद वो सभी फिर से अपने सफर पर आगे निकलते हैं। अब कार के अंदर ट्रिप उन सभी को वो ड्रग्स दिखाता है और ग्रेटचेन जो कि उस ड्रग को देखकर काफी नाखुश होती है वो कार को हाईवे के किनारे रोक देती है और ट्रिप को उस कार से उतारकर दूसरी कार ढूंढने के लिए कहती है। हालांकि ट्रिप कहता है कि ये एक सुनसान रास्ता है, मुझे यहाँ पर कोई भी राइड नहीं मिलेगी और वो कार से उतरकर नेटवर्क ढूंढता है तो वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं होता है। तभी उन सभी को अचानक से एक भूकंप का झटका महसूस होता है और वो सभी इस बात को भूलकर आगे बढ़ते हैं और ग्रेटचेन ट्रिप को आगे वाले स्टॉप पर उतारने ही वाली होती है और जब वो कार से जा रहे होते हैं तभी उन्हें वहाँ पर एक कार दिखती है जिसका एक्सीडेंट हो चुका था मगर मोबाइल में नेटवर्क न होने की वजह से 911 पर कॉल नहीं कर पाते हैं और वो सभी एक गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं और ग्रेटचेन ट्रिप को छोड़कर वहां से जाने वाली होती है। तभी उसकी कार जो कि खराब हो जाती है और ग्रेटचेन ट्रिप की मदद लेती है और ट्रिप उस गाड़ी को ठीक करने लगता है और जब ट्रिप उस गाड़ी को ठीक कर देता है तो उन्हें फ्यूल की भी जरूरत होती है मगर उस गैस स्टेशन पर फ्यूल बिल्कुल भी नहीं होता और जब वो सभी वहाँ पर उस रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। वो रेस्टोरेंट पूरा खाली होता है और वहाँ का कोई भी फोन काम नहीं करता है। इसके बाद वो सभी काफी परेशान होने के बाद एक मोटेल के रूम में रुकते हैं और जैक जब आराम कर रहा होता है तो वहाँ पर कुकी आती है और उसे एक बुक मिलती है जिस पर खून लगा होता है। इसके बाद नेल्सन और ट्रिप हर जगह पर फ्यूल ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें मरे हुए जानवरों के अलावा कुछ नहीं मिलता और फिर कुकी उस बुक को लेकर ग्रेटचेन के पास जाती है लेकिन उन दोनों को इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है वो कुछ भी समझ नहीं आता। तभी वहाँ पर ट्रिप आता है और उन दोनों से कहता है कि वो फ्यूल ढूंढने के लिए आगे जंगल की ओर जा रहा है और फिर ट्रिप फ्यूल ढूंढने के लिए निकल जाता है और जब वो सभी आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तभी कुकी को रेस्टोरेंट के अंदर कोई खड़ा हुआ दिखता है और वो काफी डर जाती है। इसके बाद नेल्सन और कुकी रेस्टोरेंट के अंदर कोई है या नहीं ये चेक करने के लिए जाते हैं और जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता और हम ट्रिप को देखते हैं जो फ्यूल की तलाश में बहुत आगे तक आ चुका होता है और तभी उसे एक फोन बूथ मिलता है और वो उस फोन से कॉल करने की कोशिश करता है मगर वहाँ का नेटवर्क फिर से चला जाता है और तभी ट्रिप को एक आदमी दिखता है और ट्रिप उस आदमी से मदद मांगता है मगर वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रेडफोर्ड होता है और ट्रिप उसे डरकर वहाँ से भाग जाता है और एक वॉशरूम के अंदर छिप जाता है लेकिन वहाँ पर भी रेडफोर्ड आ जाता है और जब जैक अकेला बैठा हुआ होता है तो उसे एक परछाई महसूस होती है। इसके बाद ट्रिप जब रास्ते पर चल रहा होता है तो उसे हाईवे पर एक गाड़ी दिखती है और उसे लगता है कि वो गाड़ी रेडफोर्ड की है इसलिए वो भागकर हाईवे के किनारे पहुंच जाता है और जब वो गाड़ी रुकती है तो हम देखते हैं कि उस गाड़ी के अंदर कोई और आदमी है और उसका नाम हेनरी है और वो अपनी वाइफ रोज की तलाश में भटक रहा है। इसके बाद हेनरी ट्रिप को देखकर बहुत अजीब हंसता है। ट्रिप उसे बताता है कि उसके दोस्त यहाँ से कुछ मील दूरी पर फंसे हुए हैं। काफी सोच विचार के बाद ट्रिप हेनरी की मदद लेने को तैयार हो जाता है और फिर वो दोनों थोड़ा सफर करने के बाद उस रेस्टोरेंट के पास पहुँचते हैं और हेनरी जैक और ग्रेटचेन को अपना नाम बताता है और कहता है कि वो अपनी वाइफ को सुबह से ढूंढ
रहा है और वो अभी तक उसे नहीं मिली। और तभी हेनरी को अचानक उसकी छाती में पेन होने लगता है और ट्रिप उसे उसकी गाड़ी के अंदर बिठा देता है। इसके बाद नेल्सन और कुकी एक कमरे के अंदर होते हैं और तभी वहाँ पर ट्रिप आ जाता है और सभी खिड़की और दरवाजे बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद ट्रिप को एक बंकर के अंदर से कुछ अजीब आवाज आने लगती है, जिसके बाद वो उस बंकर के अंदर से एक आदमी को खींच कर निकालता है जिसका शरीर आधा कटा हुआ होता है और ट्रिप उसे देखकर डर जाता है और वो आधा कटा आदमी वहाँ से रेंगता हुआ चला जाता है। अब ट्रिप समझ जाता है कि यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो लड़ने के लिए हथियार ढूंढने लगता है और वो हेनरी के पास जाता है और हेनरी ट्रिप से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर किसी आधे कटे हुए आदमी को देखा? तो ट्रिप कहता है कि हाँ मैंने देखा है। तब हेनरी ट्रिप को बताता है कि यहाँ पर और भी ऐसे लोग हो सकते हैं और तभी हेनरी अपनी गाड़ी के अंदर चला जाता है और अचानक से उसे कुछ बदबू आने लगती है और हेनरी उस बदबू की बात से वहीं पर दम तोड़ देता है। इसके बाद ट्रिप एक पाइप से हेनरी की गाड़ी से फ्यूल निकालने लगता है और तभी ट्रिप के मोबाइल पर एक कॉल आता है और कोई ट्रिप से मदद मांगने लगता है और तभी नेटवर्क न होने से कॉल कट जाता है और ट्रिप नेटवर्क ढूंढने के लिए छत के ऊपर चला जाता है और उसे भी वहीं पर बदबू आने लगती है, जो बदबू हेनरी को आ रही होती है और उसे फिर से वही कॉल आती है और तभी ट्रिप के पीछे एक साया आ जाता है और ट्रिप पर अटैक कर देता है। इसके बाद हम कुकी को देखते हैं, जब वो रात को वॉशरूम जाने वाली होती है तो उसे भी वही बदबू आने लगती है और कुकी के नाक से खून बहने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है और तभी वहीं पर वो साया आ जाता है और उसे नीचे की ओर खींचने लगता है और कुकी बहुत ही जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगने लगती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुनता और तभी वो साया एक मशीन से कुकी के शरीर को काट देता है। वहीं दूसरी ओर नेल्सन कुकी को हर जगह ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती और नेल्सन कुकी के बारे में जैक से भी पूछता है, मगर जैक को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। इसके बाद जैक जो कि लैंडलाइन फोन चेक करता है, मगर वहाँ पर भी नेटवर्क नहीं होता और तभी उसके पैर के नीचे वही हिरण आ जाता है जिसने हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था और नेल्सन जो कि कुकी का वेट अपने कमरे में कर रहा होता है और वो म्यूजिक सुनने लगता है और फिर से वही बदबू उस कमरे में भी आ जाती है और तभी नेल्सन को बेड के नीचे कोई खींचने लगता है और वो बचकर बेड के ऊपर चढ़ जाता है और नीचे कौन है चेक करने के लिए अपना जूता नीचे फेंकता है और तभी वो साया उस जूते को काट देता है। तभी नेल्सन एक सॉ लौटकर उस कमरे की खिड़की को तोड़कर बाहर निकलता है और जब वो खड़ा होता है तो देखता है कि उसका गला एक कांच से कटा हुआ है और वो खून निकलने की वजह से वो जमीन पर गिर जाता है और वहाँ पर ग्रेटचेन और जैक आ जाते हैं और वो देखते हैं कि नेल्सन जो कि मर चुका है और तभी वो दोनों ट्रिप और कुकी को आवाज लगाने लगते हैं और हेनरी की गाड़ी में जाकर उसे चेक करते हैं और देखते हैं कि हेनरी भी मर चुका है। इसके बाद ग्रेटचेन जैक को फोन पर बात करने के लिए वहीं पर रोक देती है और हेनरी की गन लेकर ट्रिप और कुकी को ढूंढने लगती है। इसके बाद हेनरी को फोन पर किसी की आवाज आती है कि अब तुम मरने वाले हो, इसलिए हेनरी गाड़ी से उतरकर ग्रेटचेन को ढूंढने लगता है और हम ग्रेटचेन को देखते हैं जो कुकी के पास बुक होती है उसे पढ़ने लगती है। तभी उसे रेड फोर्ड की आहट महसूस होती है, लेकिन उसे पीछे कुछ नहीं दिखता और जब वो दूसरे कमरे में जाती है तो वहाँ पर दीवार पर बहुत कुछ लिखा होता है और एक दीवार पर लिखा होता है कि या तो तुम्हें लड़ना होगा या तुम्हें मरना होगा और तभी ग्रेटचेन उस कमरे से बाहर चली जाती है। इसके बाद जैक जो कि ग्रेटचेन को ढूंढता हुआ बहुत दूर चला जाता है और तभी उसे कुछ आवाज आने लगती है और तभी वो साया वहाँ पर आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, मगर वहाँ पर ट्रिप आ जाता है और उस साये पर गोली चला देता है और वो साया वहाँ से भाग जाता है और तभी हम देखते हैं कि उस साये ने ट्रिप के एक हाथ को काट दिया है और ट्रिप जैक और ग्रेटचेन को लेकर हथियार वाले कमरे में आ जाता है और वो दोनों को हथियार देता है और तभी साया वहाँ पर आ जाता है और ट्रिप उस साये से लड़ने की कोशिश करता है और वो दोनों को वहाँ से भगा देता है और तभी वो साया ट्रिप को जान से मार देता है। इसके बाद जैक और ग्रेटचेन गाड़ी के ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद ग्रेटचेन गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने वाली होती है और तभी हम देखते हैं कि ट्रिप ने तो पहले से ही उस गाड़ी का फ्यूल निकाल लिया होता है। इसके बाद ग्रेटचेन भी गाड़ी के ऊपर आ जाती है और तभी वो साया वहाँ पर बार बार आने लगता है और ग्रेटचेन बार बार उसे गोली चलाकर वहाँ से भगाते रहती है और तभी जैक जो कि गाड़ी के नीचे गिर जाता है और जब वो ऊपर आने की कोशिश करता है तो वो साया वहाँ पर आकर जैक के सर में होल कर देता है और जैक गाड़ी पर उल्टा लटक जाता है और तभी जैक उस साये का मास्क हटाता है तो हम देखते हैं कि वो साया एक घोस्ट है और तभी वो घोस्ट वो दोनों को वैसे ही छोड़कर चला जाता है। इसके बाद ग्रेटचेन जैक को शांत करा के उस फ्यूल के बॉक्स को उठा लेती है और गाड़ी में फ्यूल भरने लगती है और तभी वहाँ पर वो घोस्ट आ जाता है और ग्रेटचेन उस पर अटैक करके गाड़ी में चले जाते हैं और उस गाड़ी की सभी खिड़की दरवाजे बंद कर देती है और तभी वो घोस्ट गाड़ी के ऊपर आ जाता है और ग्रेटचेन उस घोस्ट को गाड़ी से नीचे गिरा देती है और जब वो घोस्ट गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है तो
ग्रेटचेन उस घोस्ट को गाड़ी से ठोक देती है और उस गाड़ी को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और जब सुबह हो जाती है तो घोस्ट फिर से गाड़ी के ऊपर आ जाता है और फिर तभी ग्रेटचेन गाड़ी को फुल स्पीड में चलाकर पलट देती है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद ग्रेटचेन बेहोश होती है तो वहाँ पर रेडफोर्ड आ जाता है और उसे जगाता है और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और छानबीन करने लगती है। इसके बाद हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। जब ग्रेटचेन ने हाईवे किनारे गाड़ी रोकी थी तो वहीं से हेनरी की गाड़ी भी गुजरी थी और रेडफोर्ड की गाड़ी भी, और उन सभी का एक्सीडेंट हो जाता है। उन दोनों की गाड़ियों में सभी की मौत हो चुकी थी और अभी तक वो सभी आफ्टर लाइफ जी रहे थे, मतलब कि मरने के बाद की जिंदगी, और वो ही घोस्ट हैं और वो उन सभी की सोल को लेने के लिए आया था। मतलब कि जब उन्हें भूकंप का झटका लगा था तो वो सभी उसी वक्त मर चुके थे और इस एक्सीडेंट में जैक और ग्रेटचेन जो कि बच जाते हैं, इसलिए वो घोस्ट के अटैक से बच जाते हैं। इसलिए रेडफोर्ड उन्हें देख लेता है और पुलिस को बुलाकर उनकी हेल्प करता है। और फिल्म की स्टार्ट में हमने जिस फैमिली को देखा था वो फैमिली भी हिरण के टकराने से मर गई थी और उनकी सोल लेने के लिए वही घोस्ट आया था। इसके बाद हम जैक और ग्रेटचेन को देखते हैं जो जख्मी होते हैं और उन्हें अपनी आफ्टर लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इसी तरह की कहानियों की डेली डोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।